हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड है और ये सर्टेन स्टेजेस डिपेंड करते हैं दो बड़े फैक्टर्स में, विच इज नेचर एंड नर्चर। नेचर वो सारे फैक्टर्स हैं जो हमें पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं और नर्चर वो सारे फैक्टर्स हैं जो हमें सोसाइटी गैदरिंग के इम्पैक्ट के थ्रू मिलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है ब्रेन, विच इज अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हमारा ब्रेन डिवाइडेड होता है इनटू डिफरेंट लोब्स जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर क्या आप जानते हैं जो फ्रंटल लोब्स होती है यही कंट्रोल करती हैं थिंकिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को। और ये सारा का सारा कंट्रोल होता है बाय मेंटेनिंग कामनेस एंड अटेंटिवनेस इन आवरसेल्फ टुवर्ड्स एनी वर्क। बट इन सम चिल्ड्रन व्हेन दे आर इन अर्ली एडोलसेंस फेज, तो यहाँ पे बच्चे सफर करते हैं विद फोकस, कामनेस एंड अटेंटिवनेस। और ये सब इसलिए होता है बिकॉज दे हैव अंडर डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। और ये सारी की सारी चीजें उनको सफर कराती है विद ADHD। ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं, एडल्ट्स में भी देखा गया है। और यहाँ पे जो सबसे मेजर चीज जो कॉज होती है, दैट इज द इम्पल्सेस आर नॉट इन कंट्रोल। एंड इम्पल्सेस जो उनको थिंकिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है, उन चीजों पे उनका कंट्रोल नहीं हो पाता है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि नेचर एंड नर्चर कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो नेचर एंड नर्चर अगर बहुत सही डायरेक्शन में नहीं है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से ADHD कॉज हो सकता है। सेकेंडली, कोई इंसिडेंट, कोई ट्रेजेडी या कोई एक्सीडेंट की वजह से भी कोई चाइल्ड है वो सफर कर सकता है। ADHD में आप इनअटेंटिव बिहेवियर पैटर्न नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि ओवरली रेस्टलेस होना, इम्पेशेंट होना, कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज कर देना किसी भी चीज से, इम्पल्सेस और एक्शंस का कंट्रोल में ना होना। इफ अ चाइल्ड शोज इनअटेंटिव बिहेवियर, प्लीज कंसल्ट करें किसी भी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से, बिकॉज वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। और वो आपकी हेल्प तभी कर पाएंगे जब आपने बिहेवियर पैटर्न, आपने हैबिट्स और आपने कम्युनिकेट किया होगा अपने चाइल्ड से रिलेटेड टू द इशू, या आप उसको जानने या समझने की कोशिश करेंगे उसके अंदर क्या चल रहा है इनके बारे में। तो ये सारी चीजें ही आपकी मदद कर पाएंगे जब आप कंसल्टेशंस के लिए जाएंगे। तो वहां पे भी आपको साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो चीजें सजेस्ट करेगा विल बी ऑन द बेसिस कि आप जो चीजें बता पा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसको स्कोल्ड कर दे रहे हैं, आप उसको फिजिकली पनिश कर दे रहे हैं, तो ये कंडीशन सिचुएशंस को वर्स कर सकती है। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है, राइट। तो बिहेवियर पैटर्न्स को इंप्रूव करना है, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल स्किल्स को डेवलप करने में ट्रेन करें। और जब भी वो एक पॉजिटिव रिजल्ट शो करे, प्रेज करें, उसको रिवॉर्ड दें। तो ये सारी चीजों की मदद से हम ट्रीट कर सकते हैं ADHD को, राइट। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल बायो टेरिटरी ध्रुव रिखाड़ी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। और आपका कोई भी फीडबैक है और कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। और आपका कोई भी क्वेरी है तब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी और हैप्पी लर्निंग।